दुश्मन का दोस्त दुश्मन होता है। पाकिस्तान हमारा खुला दुश्मन है और जो पाकिस्तान का दोस्त है वो भी हमारा दुश्मन है। हम तो मुंतज़िर हैं उस दिन के कि जिस दिन हम अपने पीओके को वापस ले लेंगे। पूरी तरीके से उसके प्रोडक्ट को, उसकी कंपनियों को, उसकी तमाम चीज़ों को भारत में बैन कर देना चाहिए। जो भी आतंकवादी हो उसको न कब्रिस्तान में जगह मिलनी चाहिए, न जनाजे में जगह मिलनी चाहिए, न उसकी जनाजे की नमाज होनी चाहिए। हम इसलिए इजराइल की मुखालफत नहीं कर सकते सिर्फ इसलिए कि वहाँ हिंदू और मुसलमान की लड़ाई है। कुरान कहता है लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, हमारा दीन हमारे लिए। आतंकवाद का तो धर्म नहीं होता, लेकिन आतंकवाद का धर्म जब सामने आ जाता है, जब उसकी नमाज होती है, जब उसको कब्रिस्तान में दफनाने के लिए जगह मिल जाती है। पूरी दुनिया को मोदी जी ने चूना लगा करके रातों रात हमला कर दिया। मुझे ये तो नहीं पता मोदी जी हिंदुओं के लिए काम कर रहे हैं या मुसलमान के लिए, सिख के लिए कर रहे हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि मोदी जी राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं। नमस्कार, मैं सुमित तिवारी, एनएमएफ न्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या चल रहा है और क्या हुआ, ये तो हमने आपको बताया है, लेकिन जब साथ देने की बारी आई, जब दुनिया भर के देशों की साथ देने की बारी आई, तो तुर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया, जबकि भारत ने उसकी मुसीबत के समय में उसके साथ खड़ा था, उसको कई मदद भी किए, भीख में बहुत चंद चीजें भी उसको दी। लेकिन जब तुर्की की बारी आई तो वो पाकिस्तान का साथ थाम लिया। अब जो तुर्की का यहाँ पे बिजनेस चलता है, यहाँ पे बहुत सारी चीजें ऐसे चलती हैं जिससे उसका इकोनॉमी चलता है तुर्की का, भारत के ऊपर ही वो डिपेंडेंट रहता है। तो ऐसे समय में जब उसकी बायकॉट का समय आया तो भारत के लोग कहाँ जाएंगे, भारत के जो मुस्लिम हैं वो मुस्लिम इसके बारे में क्या सोचते हैं, इसी मुद्दे पे हम एक बार फिर से मुसलमान समाज के बीच में आए हैं। हमारे साथ में अबरार जी हैं, थोड़ा इनसे बातचीत करूंगा और ये जानूंगा कि जो तुर्की है, जो ये अपनी सच्चाई सामने ला दिया पाकिस्तान के साथ में जाकर, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, और उसके जो बायकॉट का मांग उठ रही है, जो बात उठ रही है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे। अबरार जी, आपका स्वागत है। क्या कहना चाहोगे, ये तुर्की के साथ में अब क्या करना चाहिए? जब उसको जरूरत थी तब भारत उसके साथ में खड़ा था, कहीं ना कहीं भारत जो है उसको भीख भी बहुत सारी चीजें दे चुकी है, लेकिन जब समय आया साथ में खड़े होने का तो वो पाकिस्तान का साथ दे दिया। भारत के ऊपर हमला करने के लिए कई ड्रोन्स भी भेज दिए। क्या कहना चाहोगे? देखिए, आपने एक मिसाल तो सुनी होगी कि दुश्मन का दोस्त दुश्मन होता है। पाकिस्तान हमारा खुला दुश्मन है और जो पाकिस्तान का दोस्त है वो भी हमारा दुश्मन है। इसलिए कहते हैं कि दुश्मन का दोस्त दुश्मन होता है, तो इसलिए हमारे लिए तुर्क भी दुश्मन है और दुश्मन को फ़ायदा पहुंचाने के लिए जो उसकी मदद करता है वो भी दुश्मन है। इसलिए दुश्मन का बायकॉट होना चाहिए, उसकी मुखालफत होनी चाहिए और जिस तरीके से उसको नुकसान पहुंचाया जा सकता है पहुंचाना चाहिए। पूरी तरीके से उसके प्रोडक्ट को, उसकी कंपनियों को, उसकी तमाम चीज़ों को भारत में बैन कर देना चाहिए। बैन करना चाहिए। हम बहुत ऐसे वीडियोस देखते हैं, बहुत से खबरें भी सुनते हैं, लोग सड़कों पे आकर इजराइल का विरोध करते हैं, इजराइल के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसका विरोध करते हैं सड़कों पर आकर। लेकिन जब अब समय आ गया है कि तुर्की जिस तरीके से अपनी सच्चाई उसके सामने आ गई, पाकिस्तान के साथ में खड़ा है, तो ऐसे में कोई सामने नहीं आ रहा है, कोई सड़कों पे नहीं आ रहा है, लेकिन एक इजराइल के लिए यहाँ पर लोग सड़कों पे जरूर कर रहे हैं। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे को हम धर्म की आंख से, धर्म के चश्मे से नहीं देख सकते, बल्कि देश हमारे लिए सर्वोपरि है। देश की देशभक्ति के चश्मे से अगर हम देखेंगे तो जो हमारे देश के साथ खड़ा है हम उसके साथ खड़े हैं। हम इसलिए इजराइल की मुखालफत नहीं कर सकते सिर्फ इसलिए कि वहाँ हिंदू और मुसलमान की लड़ाई है। हाँ, जहाँ जालिम और मजलूम की लड़ाई होगी हम जालिम के ख़िलाफ़ खड़े हैं, मजलूम के साथ खड़े हैं, जैसा कि अटल जी खड़े थे। तो आज भी हम लोग कहते हैं कि पाकिस्तान के आतंकवादियों ने जिस तरीके से हमारी बहन बेटियों के सिंदूर को उजाड़ा और फिर जवाबी कार्रवाई में भारत ने बहुत अच्छे तरीके से उनको जवाब भी दिया, यकीनन ये काबिल तारीफ़ है। इसकी सराहना करते हुए अब जो हमारे रास्ते में कंकर बनकर आ रहा है, दुश्मनी वाली निगाह दिखा रहा है,
हमें उसके खिलाफ भी लड़ना चाहिए। आपने बोला कि धर्म को देखकर नहीं करना चाहिए, लेकिन धर्म को देखकर यहाँ पर सपोर्ट किया गया, फिलिस्तीन का सपोर्ट किया गया, गाजा का सपोर्ट किया गया, तो यहाँ पे धर्म को देखकर ही किया गया ना। अब बात करें तो लोग बोल रहे हैं कि वहां पर मुस्लिम समाज के लोगों को मार रहा है, मुस्लिम वहां पे मर रहे हैं, इसलिए लोग सड़कों पे आए थे। कश्मीर से लेकर हर जगह पर देश का विरोध प्रदर्शन किया गया था। देखिए, जिन लोगों ने धर्म को देख करके सपोर्ट किया, तो वो लोग कहाँ थे जब बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा गया? बिल्कुल वही सवाल। जब कश्मीर में पंडितों को मारा गया, कहाँ थे वो लोग? जब पाकिस्तान में मंदिरों पर हमला किया गया। अगर आप मजलूम के साथ खड़े हैं तो आप खड़े होइए उन हिंदुओं के साथ बांग्लादेश में जिनके ऊपर जुल्म हुआ। आप खड़े होइए अपने देश के ही एक स्टेट में, बंगाल में, जहाँ मुर्शिदाबाद में एक हिंदुओं को मारा गया। खड़े होइए ना आप उनके साथ, अगर आप मजलूम के साथ खड़े हैं। अगर सिर्फ धर्म के साथ आप खड़े हैं, फिर तो आप उन लोगों के साथ भी खड़े हैं जिन्होंने अल्लाह अकबर और नाम पूछ पूछ करके उन लोगों को मारा। बिल्कुल। तो ये धर्म वाला चश्मा हर जगह नहीं पहनना चाहिए। अच्छी बात है, कुरान कहता है लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, हमारा दीन हमारे लिए। जब हम इबादत करने जाते हैं तो हमारे इबादत करने के तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारे देश में रहने का वातावरण, हमारे देश की संस्कृति सब एक जैसी है। कश्मीर था, मैं लोगों से बातचीत कर रहा था, कश्मीर के लोगों से बातचीत कर रहा था, तो वो अगर उससे पूछ रहा था, उनको बोल रहा था कि वहां पर लोगों को, हिंदुओं को देखकर मारा गया, टारगेट करके मारा गया, कलमा पढ़ा कर मारा गया, अगर कलमा पढ़ने नहीं आया तो। लेकिन वहां के लोग जो है वो मानने को तैयार नहीं थे। बोलते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, आतंकवाद कभी ऐसा कर ही नहीं सकता कि तुम हिंदू हो तुमको मार दिया, कि तुम मुसलमान हो तुमको मार दिया। वो सबको मारता है। तो आपको लगता है कि आतंकवाद का कोई धर्म होता है या नहीं? आतंकवाद का तो धर्म नहीं होता, लेकिन आतंकवाद का धर्म जब सामने आ जाता है, जब उसकी नमाज होती है, जब उसको कब्रिस्तान में दफनाने के लिए जगह मिल जाती है। वरना होना तो ये चाहिए था, जो भी आतंकवादी हो उसको न कब्रिस्तान में जगह मिलनी चाहिए, न जनाजे में जगह मिलनी चाहिए, न उसकी जनाजे की नमाज होनी चाहिए। तब पूरी दुनिया को ये अंदाज़ा हो कि हाँ, वाकई आतंकवाद का और इस्लाम का दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं, आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता। आप क्या कहना चाहोगे? ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, उसके बाद जिस तरीके से पाकिस्तान घुटने टेक दिए, हालांकि सीज फायर हुआ, सीज फायर के बाद भी पाकिस्तान जो है वो कायराना हमला किया, जिसके लिए वो जाना जाता है। वो तो लग नहीं रहा कि सिविलियंस पर हमला कर रहा था और एक तरफ भारत सीज फायर कर रहा था। तो क्या लगता है कि पाकिस्तान को अभी और भी घुस के मारने की जरूरत थी, उसकी अभी और भी औकात दिखाने की जरूरत थी? बिल्कुल, हम तो मुंतज़िर हैं उस दिन के कि जिस दिन हम अपने पीओके को वापस ले लेंगे। जिस तरीके से पाकिस्तान के नाजायज़ कब्ज़े में हमारा पीओके है, इसकी हर वक्त चिंता और जंथन मंथन होता है इसका। और चूंकि भारत ने हमला किया आतंकवादी ठिकाने पर, किसी आम पाकिस्तानी नागरिक पर नहीं किया, आतंकवादी ठिकानों पर किया, और पाकिस्तान को पहले से मैसेज पहुंचा दिया कि हम आतंकवादी ठिकानों पर हमला करेंगे, आप बीच में नहीं आना है। आपकी सेना वहाँ आसपास में रही तो आप उसको हटा लीजिए। और फिर पाकिस्तान उसके सपोर्ट में आकर के जवाबी हमला कर रहा है भारत के ऊपर। इसका मतलब, नागरिकों के ऊपर, इसका मतलब तो स्पष्ट ये है कि पाकिस्तान ही खुद चाहता है आतंकवाद को बढ़ावा देना। ये तो स्पष्ट हो गया ना। क्या करना चाहिए अगर वो सामने से आकर हमला ही कर रहा है, तो क्या करना चाहिए भारत को? ऐसे में क्यों रुकना चाहिए, क्यों? ऐसे में आतंकवादियों से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। वहाँ जो मुल्क इस्लाम के नाम पर स्थापित है, सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में अगर इस्लाम बदनाम हुआ है, वो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान की वजह से हुआ है। जितना शर्मसार इस्लाम को पाकिस्तान की वजह से होना पड़ा है, पूरी दुनिया में किसी मुल्क की वजह से नहीं हुआ। किस मस्जिद में और किस ईदगाह में कब, किस वक़्त, कहाँ, कितना बड़ा बम ब्लास्ट हो जाए, इसका अंदाज़ा वहाँ नहीं लगाया जा सकता। जिस तरीके से भारत सरकार ने इसमें साहस दिखाया, उसके कई अहम फैसले रहे, तो क्या लग रहा है कि मोदी जी एज अ प्रधानमंत्री और भारत सरकार कूटनीति के तौर पे, तमाम चीज़ों के तौर पे सही है, सक्षम है, देश को सही दिशा में लेके जा रहे हैं? देश की सुरक्षा की बात आती है तो प्रधानमंत्री क्या सही रास्ते पे काम करते हैं, सही फैसले लेते हैं सही तरीके से? देखिए, हमें फ़ख्र होता है अपने प्रधानमंत्री जी के ऊपर, और इस बात का एहसास भी है। पूरा देश और पाकिस्तान भी देख रहा था कि अभी तो हिंदुस्तान में
कल जो है वो होगा, उसका सायरन बजेगा, प्रैक्टिस चल रही है और पूरी दुनिया को मोदी जी ने चूना लगा करके रातों रात हमला कर दिया। पूरी दुनिया ने देखा है, पूरी दुनिया हैरान थी कि पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान के तमाम लोग, खुद आतंकवादी तस्वीर पढ़ रहे थे कि अभी तो प्रैक्टिस चल रही है और रात में हमला हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। और उस जगह पर हमला होना जहाँ से आतंकवादियों का पूरा अड्डा है, ना इधर ना उधर, ना आगे ना पीछे, ना अंदर ना बाहर, उसी जगह पर हमला, यकीनन ये भारत की कामयाबी है। जब देश में बात आती है काम करने के लिए, तो क्या मोदी जी सही तरीके से मुसलमान समाज के लिए भी काम कर रहे हैं? क्या मुसलमान समाज जिस तरीके से कांग्रेस सरकार में पिछले तबके में रहा करता था और हमेशा उसकी जो लाइन हुआ करती थी, बोलते थे कि मुसलमान कभी जो डेवलपमेंट नहीं हो पाया मुसलमान आगे नहीं बढ़ पाया, तो मोदी के आने के बाद क्या लग रहा है मुसलमान? देखिए, हमारे यहाँ तो हिंदू मुसलमान की कोई जगह नहीं है पत्रकार महोदय। मैं इतना समझता हूँ कि मुझे ये तो नहीं पता मोदी जी हिंदुओं के लिए काम कर रहे हैं या मुसलमान के लिए, सिख के लिए कर रहे हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि मोदी जी राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं। कैसे? मोदी जी देश के लिए काम कर रहे हैं। कैसे? उदाहरण इतना बड़ा आपके सामने है ना, पाकिस्तान को घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया। क्या ये कामयाबी नहीं है आपके देश की? आपके राफेल तमाम कामयाब हुए और जो जो चीज़ें आपने जहाँ के लिए छोड़ी थी वो मुकम्मल कामयाबी की सरहदों को छूकर आई है। क्या इतनी बड़ी कामयाबी नहीं है? वो तो बोल रहे हैं कि ट्रंप के सामने घुटना टेक दिए, आरोप लगा रहे हैं कि अमेरिका के सामने झुक गए मोदी जी। देखिए, आपने देखा होगा, छोटा जो बच्चा होता है, बड़ा आदमी उसको कहता है, अगर वो उसको धमकाता भी है कि इस बार मत कहना, और वो कहता 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 अपने घर तक जाते जाते भी उसको वही कह देता है, कहता रहता है कि इस बार मार के दिखाओ, इस बार मार के दिखाओ। तो पाकिस्तान बच्चा है, भारत संपूर्ण उम्मुल ममालिक है, तमाम देशों की माँ भारत है। खुद हमारे सबसे पहले पैगंबर भारत के अंदर आए, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। तो भारत तमाम देशों का अब्बा है, अब्बा। इसलिए भारत की तरफ जो आंख उठाकर देखेगा उसकी आंख निकालने का काम किया जाएगा। आंख निकालने का काम किया जाएगा। तो लग रहा है कि भारत जिस तरीके से, आपने देखा होगा बगल में चीन है, चीन भी भारत साथ में कैसा रवैया दिखाता है, और बगल में पाकिस्तान है। तो जब कूटनीति की बारी आती है तो देश कहाँ जाते हैं फिर? तुर्की का हमने इतना साथ दिया, तुर्की हमारे साथ में क्यों नहीं आया? क्या वजह थी? क्या इस्लामिक है देश है इसलिए? देखिए, तुर्की की, उसकी पाकिस्तान की आबादी से ज़्यादा और इन देशों की आबादी से ज़्यादा तादाद में भारत में मुसलमान रहते हैं। और वो मुसलमान रहते हैं जो पूरी तरीके से, मुकम्मल तरीके से अपनी शरीयत को, अपने इस्लाम को फॉलो करते हैं। पूरी दुनिया के अंदर अगर सही इस्लाम को मानने वाला मुसलमान है वो भारत के अंदर है, जो अपनी जान से ज़्यादा अपने वतन से मोहब्बत करता है। अगर भारत का मुसलमान और देशों की तरह धर्म के नाम पर लड़ाई लड़ता तो आज भारत के अंदर जो मुस्लिम लीग एक पार्टी है केरल के अंदर, आज वो एक सीट पर न सिमट जाती। अगर भारत का मुसलमान सिर्फ कट्टरवाद को पसंद करता तो असदुद्दीन ओवैसी सिर्फ हैदराबाद तक सीमित ना रहते। आपने देखा कि जिन मुसलमानों ने सिर्फ मुसलमानों की बात की तो खुद यहाँ के मुसलमानों ने उनका साथ नहीं दिया। खुद मोहम्मद अली जिन्ना का नहीं दिया था भाई, जिनको पाकिस्तान के लोग कायदे आज़म कहते हैं। आज तो कौन दे देगा? तो जिन मुसलमानों को लगता था कि हम हिंदुओं के साथ में नहीं रह सकते, वो पाकिस्तान चले गए थे 1947 में। अब यहाँ वो मुसलमान रहते हैं जो अपनी वतन से बेहद प्यार करते हैं और शर्मा, वर्मा, अंकित, मोहित सब लोगों के साथ मिलजुल करके खाते हैं, पीते हैं। आखिर में तुर्की को क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, मैंने कहा है ना कि तुर्की हमारे लिए जो आतंकवाद को सपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, तो वो हमारे लिए दुश्मन से कम नहीं है। तुर्की का खाना, तुर्की का पीना, तुर्की की कंपनियों से कारोबार करना हमारे लिए हराम है। तो धन्यवाद बात करने के लिए हमारे साथ में। तो आपने देखा कि जिस तरीके से मुद्दा उठ रहा है देश के अंदर तुर्की के लेकर, उसी मुद्दे पर हमने सोचा कि बात करते हैं, मुसलमान समाज के बीच जाते हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं, उनकी राय आप तक पेश करते हैं। आप भी अपनी राय को कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।